So guys, we have our topic of informational, commercial, transactional and navigational keywords. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझने के लिए मोस्ट स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। वो क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि इन सब में फर्क क्या है, कि कमर्शियल का क्या मतलब हुआ, ट्रांजैक्शनल का, नेविगेशनल का क्या मतलब हुआ। तो देखो, डिफरेंट टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड कोई एक टाइप का नहीं होता। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये यूजर का माइंडसेट है कि वो किस सोच के साथ गूगल में अपनी एक चीज सर्च कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर किसी को होम डेकोर सर्च करना है, तो अब वो या ये सोच सकता है कि मुझे कोई आइडियाज लेने हैं या फिर मुझे कोई चीज परचेज करनी है। मैं कहाँ से परचेज कर सकता हूँ, क्या प्राइस में मुझे मिलेगी। ये चार डिफरेंट टाइप्स के कीवर्ड्स मैंने अभी आपको बता दिए। कि वो आइडियाज लेना चाह रहा हो या फिर वो चीज परचेज करना चाह रहा हो या कंपनी के दरमियान कंपैरिजन करना चाह रहा हो। तमाम डिफरेंट माइंडसेट और डिफरेंट इंटेंट के कीवर्ड्स हैं। तो जब आप अपनी वेबसाइट की एसईओ कर रहे होते हो, तब आपको जो यूजर का माइंडसेट है वो आपको पता होना चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल के साथ शेयर डिस्कस करेंगे। कि लेट्स सपोज कि आप एक नए घर के अंदर शिफ्ट हो गए हो। अब वो घर बिल्कुल खाली है। अब आपको ये देखना है कि उस घर के अंदर मैं कौन कौन से डिकोर कर सकता हूँ, उस घर को रहने के काबिल कैसे बना सकता हूँ। आप एक स्टोर पे जाओगे और स्टोर से पूछोगे, स्टोर का जो ओनर होगा उससे पूछोगे कि नया घर है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। जो जब आप आइडियाज ले रहे हो, तो वो जो आइडियाज लेना है दैट इज इंफॉर्मेशनल। आप उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसके अंदर कौन सा कलर यूज करूँ, मुझे उसके अंदर कौन कौन से टूल्स को यूज करना चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो लेट्स सपोज कि आपको अभी सिर्फ पेंट के ऊपर काम करना है। तो होम डेकोर के अंदर आपने सोच लिया कि मुझे पेंट करना है, ये चीज आपने क्लियर कर ली। ठीक है। अब आप पेंट देखोगे कौन सी कलर का पेंट आपके लिए सूटेबल रहेगा या आपके बेबी के लिए सूटेबल रहेगा। तो ये चीज आपको इंफॉर्मेशनल इंटेंट के कीवर्ड्स के अंदर देखने को मिलेगी। जो इंफॉर्मेशनल इंटेंट के कीवर्ड्स होंगे, वो WH क्वेश्चंस हैं। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये इससे स्टार्ट होंगे। और कुछ नहीं भी स्टार्ट हो सकते, उसका आपको आइडिया विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड सम एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो आपको पता चल गया पेंट करना है, मुझे क्रीम कलर का पेंट करना है अपने कमरे के अंदर। ओके। जो अगली चीज आती है कमर्शियल इंटेंट के कीवर्ड्स के अंदर, वो ये चीज होगी कि आपको किस कंपनी का कलर चूज करना चाहिए। यानी कि बेस्ट ब्रांड्स फॉर क्रीम कलर्ड पेंट। वो जो आप कंपैरिजन करते हो डिफरेंट कंपनीज के दरमियान, दैट इज कमर्शियल इंटेंट। क्या आप ये देखना चाह रहे हो कि मेरे लिए बेस्ट सूटेबल कंपनी ब्रांड कौन सा है कि जो ये मुझे चीज दे सकती है। अब जो ब्लॉग्स होंगे उसके अंदर मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो होगा वो इंफॉर्मेशनल होगा। ठीक है। जैसे कि आपके अगर घर की बात की जाए तो घर के अंदर कितना मैं बड़ा घर लूं, दैट इज इंफॉर्मेशनल। ठीक। लेकिन बेस्ट कॉलोनी कौन सी रहेगी घर लेने के लिए, दैट इज कमर्शियल। ठीक है। अब जो कमर्शियल कीवर्ड्स होंगे वो बेस्ट स्टार्ट हो सकते हैं, वो कंपैरिजन के बेस के ऊपर ज्यादा कमर्शियल इंटेंट आपको मिलेगा। वर्सेस एक उसके अंदर आ जाता है, टॉप ब्रांड आ जाता है। बेस्ट का कीवर्ड तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके। बेसिकली जो कंपैरिजन है दैट इज कमर्शियल इंटेंट। अब आपको पता है कि आपको हैप्पीलैक का पेंट यूज करना है। तो जब आप गूगल पे ये चीज सर्च करोगे कि हैप्पीलैक क्रीम कलर पेंट, तो वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड हो जाएगा। वो सीधा सीधा ट्रांजैक्शनल है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट जा रहा है कि जिस उस ब्रांड से उसने चीज परचेज करनी है, तो वो ट्रांजैक्शनल है। इसी तरह हैप्पीलैक पेंट क्रीम कलर प्राइस, प्राइस का टैग दैट इज ऑल्सो ट्रांजैक्शनल। अब अगर कोई शख्स ये सर्च करता है कि बेस्ट हैप्पी लक, सॉरी, इसके अंदर इस तरह बताना चाहिए, जो आखिरी हमारा एक रह गया कीवर्ड वो है नेविगेशनल कीवर्ड का। तो जो नेविगेशनल कीवर्ड होंगे वो बेसिकली लोकेशन को डिफाइन कर रहे होंगे। उसके अंदर लोकेशन का कहीं ना कहीं एलिमेंट इन्वॉल्व होगा। जैसे कि बेस्ट सलून नियर मी, जो नियर मी है दैट इज नेविगेशनल। इसके अलावा अगर कोई पार्लर सर्च कर रहा है अपने एरिया के अंदर, तो वो क्या सर्च कर सकता है कि हेयर सलून नियर मी, हेयर सलून इन फैसलाबाद, हेयर सलून इन लाहौर।
तो ये जो कीवर्ड्स नियर मी या लोकेशन वाले कीवर्ड्स होंगे दैट इज नेविगेशनल। तो ये चार टाइप्स हैं जिसको हम अभी प्रैक्टिकली मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। एक चीज ये कॉन्सेप्चुअल है, आपको इसको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, थ्योरी का आइडिया होना चाहिए, देन आप टूल को यूज कर पाओगे। तो मेरे सामने सेमरश खुला हुआ है। सेमरश एक टूल है जो कि कीवर्ड सर्च के लिए काम आएगा। तो ये देखो, इसके अंदर मैंने एक कीवर्ड सर्च किया हुआ है होम डेकोर का, राइट। ये कैसे यूज करना है हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, मे बी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ये आइडिया देना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट इंटेंट के कीवर्ड्स किस तरह से आपको मिलेंगे। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे होम डेकोर का एक कीवर्ड सर्च कर लिया। एक साइट है जहाँ पे मुझे होम डेकोर के वेब पेजेस को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो इंफॉर्मेशनल इंटेंट के कीवर्ड्स हैं वो मुझे यहाँ से मिल रहे हैं। जैसे कि होम डेकोर आइडियाज, ये देखो आइडियाज की बात आ गई। होम डेकोर लिविंग रूम आइडियाज, सी DIY फॉल होम डेकोर, ये DIY, यहाँ से मुझे आइडिया हो रहा है कि कोई शख्स इंफॉर्मेशन सर्च करना चाह रहा है कि मैं डू इट योरसेल्फ घर में बैठे खुद से कैसे कर सकता हूँ होम डेकोर, विच इज फाइन। होम ऑफिस डेकोरेटिंग आइडियाज, यहाँ से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। स्टाइलिंग, ये मिनिमलिस्टिक होम डेकोर, ये सब इंफॉर्मेशनल इंटेंट के कीवर्ड, राइट। तो जो इस तरह के कीवर्ड्स होंगे, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। और क्योंकि होम डेकोर है तो लोग यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इमेजेस को यूज करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखें नेविगेशनल कीवर्ड, तो वही बात होगी, इसके अंदर नियर मी के जो कीवर्ड्स होंगे या फिर कंपनीज ब्रांड्स के नाम होंगे वो यहाँ पे मेंशन्ड होंगे। तो भी हम देखते हैं इसके अंदर ये सैमरिफ टूल हमें कौन कौन से कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है इसके अंदर। ये कीवर्ड इंटेंट का पता इसलिए भी होना जरूरी है कि क्योंकि आपको राइटर को असाइन करने हैं कंटेंट। तो राइटर को असाइन करते वक्त आप उसको स्पेसिफिकली मेंशन करोगे कि इंटेंट क्या है, ताकि वो अपना राइटिंग टोन और स्टाइल उस तरह से अमेंड करके और आपको उस तरह से राइट करके दे। अब ये देखो, होम डिपो एक कंपनी का नाम है। तो नेविगेशनल के अंदर वो ये सर्च करना चाह रहा है कि होम डिपो क्रिसमस डेकोरेशंस कौन कौन सी है, ठीक है। इंस्पायर मी होम डेकोर, ये भी कंपनी का नाम है। Amazon होम गुड्स, टारगेट, ये देखो शीन होम डेकोर, किर्कलैंड, ये सब जो है ये कंपनीज हैं और वो स्पेसिफिकली कंपनी का नाम सर्च कर रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद हम कमर्शियल में चले जाते हैं। तो उसके अंदर आप देखोगे कि कंपैरिजन आ रहा होगा बेस्ट, टॉप का या फिर वर्सेस के कीवर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होंगे। अभी हम वेट करेंगे, सैम्पल्स थोड़ा टाइम ले रहा है इसको निकालने में, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे देखो स्टोर्स बता रहा है, शॉप हमें हमारे सामने आ रही है। अच्छा, ये देखो 2023 के ट्रेंड्स कौन कौन से हैं ये हमें यहाँ से पता चल रहा है, राइट। अगर अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड के अंदर बेस्ट ऐड कर दूं, बेस्ट वर्सेस, अगर मैं ये सर्च करता हूँ और अप्लाई करूंगा, तो मेरे सामने बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे आ जाएंगे जो कि इस इंटेंट को फुलफिल कर रहे होंगे। ये देखो, टॉप होम डेकोर डिजाइनर्स, बेस्ट डेकोरेटेड हेलोवीन होम्स, बेस्ट होम डेकोर वेबसाइट्स, बेस्ट होम डेकोर सॉफ्टवेयर। तो ये सब चीजें हमें यहीं से मिल रही हैं। तो बेसिकली ये जो टूल है ये हमें इस तरह से चीजें निकाल के दे देगा। ऑल्दो अगर आपके पास ये टूल ना भी हो तब भी आप इस तरह के कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि इन सब का मतलब क्या क्या है। अगेन हम यहाँ से ये चीजें फाइंड खत्म कर देंगे, कुछ फिल्टर्स और कुछ नए फिल्टर्स अप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स मिल जाएंगे। देखो सेल के कीवर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इस तरह नियर के कीवर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये सब के सब ट्रांजैक्शन के अंदर आ आएंगे। सी होम डेकोर स्टोर नियर मी, टारगेट हेलोवीन होम डेकोर। तो यहाँ पे प्राइस के और बाय नाउ के या इस तरह के कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको खुद से आइडेंटिफाई करनी है कि इसका इंटेंट क्या बनता है। आपको फुली रिलाई नहीं करना है सॉफ्टवेयर के ऊपर, आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इंटेंट किस कीवर्ड के लिए जाएगा, और उस इंटेंट को आपको स्पेसिफिकली मेंशन करके राइटर को कीवर्ड्स असाइन करने होंगे along with the number of words, और कौन कौन से रैंकिंग सिग्नल्स में कहाँ पे क्या क्या चीज़ प्लेस करनी है वो भी बतानी होगी। दैट्स इट फॉर द वीडियो, हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।